कलाम के भूखे हैं। तो जो कलाम के भूखे हैं आज वो शेर होकर जाएंगे यीशु के नाम से। क्योंकि कुछ ऐसा हो जाएगा, हों तो हमारे होंगे, वचन आसमान से खुदाम का अपना होगा और सुनने वालों के लिए बरकत का बायस होगा और अद्भुत और जलाली काम आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। क्योंकि प्रभु का जब वचन आता है तो वो एक नए अंदाज से, एक नए ढंग से काम करके जाता है। तो आज का कलाम आपके जीवन में कुछ खास करेगा और ईमान रखने वालों के लिए तो सब कुछ मुमकिन है। उनके लिए सब कुछ हो जाता है। आज का वचन हमारी जिंदगी में खास काम करेगा। पिता मैं पीछे होता हूँ, आप सामने आ जाइए। मैं आपके लहू में छुप जाता हूँ। आज खुद आप हम कलाम हो। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में रखिए। योद्धा के हाथ में तलवार का होना जरूरी है। निकले और जानते थे खाली हाथ, हूँ अपनी तलवार लाते फिर जल्दी यस लॉर्ड, जल्दी से जिसने ढूंढ लिया कि अपनी बाइबल अपने हाथ में रखी। यस, स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत। और कलीसिया आप लोग मुकद्दस लोग हो, ये रोमियो का खत यहाँ ही लिखा गया था। ग्रंथों में लिखा गया था ना। आप शायद कभी हमारे साथ गए भी हो तो मैंने बताया था कि ये वो जगह है जहाँ से पौलुस रसूल ने खत भेजा था रोमियो के नाम। तो आप लोग बड़े खुश नसीब हो कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब मेरे साथ मिलकर तलावत कीजिएगा 13 बाब की 11 और 12 आयत हम तलावत करेंगे। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। जी, कहाँ रुक जाते हैं? और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। कितने लोग तशरीफ रखिए खुदा के हजूर में। यस लॉर्ड, लिखा है और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। कितने लोग हैं जो वक्त को पहचानते हैं? कितने लोग जानते थे? जो तो बदल काला जी अंदाज नहीं होता जी, नहीं बरस में पता लग जाता है। आपको पता लग जाता है, ऐसा है जी, सबको पता लगता है जी इस बात का। गर्मी का भी पता लगता है, सर्दी का भी पता लगता है, दिन का भी पता लगता है, शाम का भी पता लगता है, रात का भी पता लगता है। और जब वक्त को जो लोग पहचान लेते हैं वैसा ही वो काम करना शुरू कर देते। और सुबह जब होती है तो बेटियां, बहनें, माँ बाप जितनी भी बहनें हैं वो सुबह किचन में कुछ ना कुछ बनाती हैं, तैयार करती हैं अपनी फैमिली के लिए। उन्हें पता होता है कि फैमिली को नाश्ता चाहिए है, वो पहचानती है वक्त को। शाम जब होती है तो बिस्तर की तैयारियां करती है, सोने का टाइम आ गया, वो पहचानती हैं चीजों को। इस तरह कलीसिया आपको भी वक्त को पहचानने की जरूरत है। वक्त बहुत नजदीक है, ये तो सब जानते हैं कि वक्त बहुत नजदीक है। जी, आगे चलते हैं। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची। अब वो घड़ी आन पहुंची है। अब क्या करने की जरूरत है? नींद से जागो। नींद से जागो। अपने पड़ोसी को जागते रहना। में आंखें बंद कर जागते रहना और रूह में भी जाग जाओ। रूह में भी जाग जाओ, तगड़ा हो जाओ। अपने पड़ोसी को कहो जाग जा। जागने का मतलब है बेदार हो जा, होश में आ जा और अपनी जिंदगी के जो काम तूने तेरी जिम्मेदारी में दिए गए हैं उसे करना शुरू कर दे। जाग देने का ये मतलब होता है अगर बच्चा सो रहा है तो उसके काम में उठ के उसने दांत साफ करना है, नाश्ता करना है, अपना बैग लेना है, स्कूल को जाना है। ऐसे करते बेटा, करना कि नहीं?
मम्मी कहते हैं अब कहना क्या करता है या खुद करता है। बराबर बच्चा समझता है, वक्त को जानता है, पहचानता है। सुबह का टाइम हो गया, मैंने स्कूल को जाना है, ये भी जानता है। रात को सोने का भी पता लग जाता है, जब अंधेरा होता है, शाम होती है, नींद आने लग जाती है। सब चीजों को पहचानते हैं बच्चे भी। तो बड़े तो और भी अच्छे तरीके से जानने की जरूरत है उन्हें। तो बेदार होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। जी, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। अब वो घड़ी आन पहुंची है कि तुम नींद से जागो। अब वो घड़ी बिल्कुल आपके पास है, वो टाइम आन मौजूद हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं है। अब जागते रहो, जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसलिए प्रभु कहता है कि जागते रहो। यस लॉर्ड, कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। जिस वक्त हम ईमान लाए थे, जब आप ईमान लाए थे, प्रभु के नजदीक आए थे, अब तो आप बहुत ज्यादा जान गए हो। अब तो आपको पहचान होने लगी है कि वक्त नजदीक है। दुनिया के हालात देखते हुए आपको समझ आती है कि वक्त नजदीक है, बहुत नजदीक है। इसलिए जागने की बहुत बड़ी जरूरत है। जी, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। रात बहुत गुजर गई। जीवन जो गुजरना था वो गुजर चुका है। अब जागने की जरूरत है हमें। अब तो दिन निकलने वाला है। कई दफा कुछ बच्चे जब नींद ज्यादा करते हैं तो माँ कहती है दिन चढ़ आया है, वो ठीक जल्दी काम ते जा से बोलते ना, दिन देखे तो सूरज कितनी निकल के आ गया, तू हाली भी सोता है। हाँ, तू लेट हो जाएगा अपनी क्लास तो, तू लेट हो जाएगा अपने काम तो, तू अपने कारोबार तो लेट हो जाएगा। बेटा उठ ताकि जिंदगी के काम शुरू कर ले। अब कलीसिया ईमानदार लोगों को भी बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि वक्त नजदीक है। और आपका काम क्या है जी? आप बच ते फिर अपने घराने में भी बचाओ, और फिर आस पड़ोस वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको बचाओ। और बचाना काम किसका है जी? खुदावन की कोशिश आप लोगों ने करनी है। आप जो बच गए हो तो दूसरों को भी बचाना है। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो तो आप दूसरों को भी बताते हो कि भाई ये रिकॉर्डिंग चाहिए, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। हाँ जी, ऐसे कहते हैं ना हम लोग। कोई वकील के बारे में कहते हैं कि बहुत अच्छा कि आप भी इधर को जाए। जब आप ग्रीस में आते हैं या यूरोप की किसी और कंट्री में आते हैं तो अपने आस पड़ोस को, मोहल्ले वालों को कहते हैं आ जाते हैं, बड़ा फायदा है। हाँ, सब कुछ बताते ना, तखामा अच्छियां ने सहूलता ने। तो ये जो आप बच चुके हो तो दूसरों को भी यीशु के दर पर लेकर आओ। हमेशा का जीवन वहां मिलता है। ये काम है आपका लोगों को बताने का। आप बच गए हैं, जान गए हैं, पहचान गए हैं, और दूसरे लोगों की भी मुलाकात अपने यीशु से करवानी। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तरक करके रोशनी के हथियार बांध लें। अब जी क्या करना है? तारीकी के कामों को छोड़ना है। तारीकी के कामों को छोड़कर, क्योंकि अब दिन निकलने वाला है। मैं कहूँ कि निकल आया है आपके लिए। चानन तारे को आ गया है। अपने पड़ोसी को एक बात कह दीजिएगा कि उठ, मुनव्वर हो तेरा नूर आ गया है। थोड़ा सा कौम जो इस जज्बे को समझ सी, इस कलाम की कुव्वत को, अपने कदमों पर खड़े हो जाए इस बात के लिए। उठ तेरा नूर आ गया है। यानी यीशु मसीह आपके हृदय में मौजूद है। और मैं कहूँ कि आपके अंदर है, आपकी सांसों में बसा हुआ है। और जब यीशु आ जाता है ना, वहां अद्भुत काम होते हैं।
बड़े बड़े काम होते हैं। आपके अंदर से सदियों की बीमारियां चली जाती हैं, दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं, मुसीबतें चली जाती हैं, क्योंकि प्रभु आपके अंदर आ गया है। मेरे साथ ये साया 60 बाब की 2 आयतें पढ़ेंगे, आप तशरीफ रख सकते हैं। यस, पड़ोसी को बता दिया ना कि उठ जा, मुनव्वर हो जा, तेरा नूर आ गया है, अब जाग की जरूरत है आप सबको। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। अगर पड़ोसी की तरफ देख के ये बात कहिएगा, तुसी जीजा जी वाल देख के कहो जरा उत्तर बोलो जी। आई पढ़े। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ है, तुझ पर जाहिर हो गया है। समझ से आमना सामना हो गया है। हाँ, अब देखिए अपनी रूहानी आंखों से जरा देखिए उसके जलाल को, उसकी कुदरत के, उसके बड़े कामों को जरा देखिए, आपको जो आपके जीवन में किए, उसका नूर आ गया। और जब नूर आ जाता है तो तारीकी की सारी आग, एक छोटी सी किरण जो होती है वो बहुत सारे अंधेरे को दूर कर देती है। और आपके लिए तो नूर आ गया है, नूर आ गया है आपके जीवन में। हाँ, कितने बड़े आपके काम होंगे जीवन में, आप देखेंगे जी। दोनों देखिए, पहली और दूसरी जी। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी, तारीकी जमीन पर छा जाएगी जी, और दीर्घी उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। अगर दुनिया में मुसीबतें हो, अंधेरा हो, परेशानियां हो, दुख तकलीफें हो, लेकिन आप लोग, मैंने कहा कि आप लोग महफूज रहोगे। आप लोगों के घर पे चानन रहेगा। और ये बिल्कुल पक्की बात है, ये ऐसी बात नहीं कि पास्टर जी ने अपने मुंह से कह दी, नहीं, ये वचन की अपनी बात है, प्रभु के अपने मुंह की बातें हैं। और जो वो कहता है वो करके दिखाता है। ऐसी बात नहीं है कोई भी कलाम की बताए से लेकर मुकाशवा तक जो पूरी ना हुई, वो जो कहता है उसे कर दिखाता है, जो करके दिखाता है वही हमारा प्रभु है। वैसा नहीं कि कहा और होना। तो मेरे साथ चलिएगा खरूज 10 बाब की 21, 22 और 23 3 आते 102 खरूज। कूच क्या कहते हैं उसे पंजाबी में? कूची। अब देख लेते हैं इस बात को कि कैसे आपके जीवन में ये पूरी होती है। यस, नौजवान बेटियां बेटे जल्दी किया करें आप लोग। योद्धा तो बड़े जल्दी जल्दी काम करते हैं। कोई मेरी प्यारी सी बेटी फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। अक्सर जेम्स जब गीत गाता है तो वो कहता है कि अपना हाथ उठाएं। कई दफा कुछ लोग होते हैं दिल नहीं करता, सच्ची बात है, ये मैं ऐसी बात थकावट से भी हो जाती है, कोई मतलब होता है। लेकिन हाथ उठाने का बहुत खास मकसद है, ये आप जान लीजिएगा। जब दुआ में आप हाथ उठाकर दुआ करते हैं, वहां बड़े बड़े बंधन टूटते हैं। और जो कुछ आप हाथ उठाकर दुआ करते हो वैसा हो जाता है जीवन में। हाथ उठाकर दुआ करने में बड़ी है। देखिए मूसा को भी खुदावंद हुक्म दे रहा है कि तुम क्या कर, अपने हाथ उठा आसमान की तरफ उठा, बुलंद कर। और क्या कर दी? फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए। ऐसी तारीकी पूरे मुल्क में अंधेरा हो जाए। देखिए क्या बात कह रहे हैं खुदा कि तू अपना हाथ उठा और मांग, ऐसा कह दे तू और ऐसा हो जाएगा।
और ऐसा हो गया अगर प्रभु ने बोला तो जरूर हुआ होगा जी, ना वाली तो बात ही नहीं है जी। चलते हैं। ऐसी तारीकी जिसे टोल सके, ऐसा अंधेरा जिसमें चीजें नजर ना आए, पता ही ना लगे एक दूसरे को, पास पकड़, इस तरह का खतरा, इस तरह का अंधेरा देखे आप लोग भी किसी जीवन में? जब लाइट नहीं थी घरों में पुराने वक्तों में, तो पता जब सख्त अंधेरा हो जाता था तो कैसे होता, चीजें मिलती नहीं थी। हाँ ऐसा होता था, मतलब हाँ जिसे कहते थे बड़ी काली रात जी, ऐसा बोलते थे ना, उसमें कोई चीजें नजर नहीं आ रही, चांद की रोशनी भी नहीं हो रही, तो ऐसा अंधेरा होता था कि आपको सफर करना बड़ा मुश्किल हो जाता था जी। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही। और क्या हो गया जी? 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही। सारे मुल्क में क्यों है जी? अंधेरा हो गया। हाँ क्या हो गया जी बेटा? ये दुनिया में बहुत अच्छी होता है बेटा। क्या हो गया जी? हाँ क्यों कहना खुल के क्या जी? शाबाश हालेलुया, खूब अंधेरा हो गया जी। ठीक है जी, ऐसा हो गया कि बहुत अंधेरा था वहां पर 3 दिन तक। हाँ और आप सोचिए कि पूरे ही मुल्क में ये अंधेरा था जी। फिर क्या बोले? 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला। इतना अंधेरा एक तो नजर नहीं आ रहा और अब हिलना भी मुश्किल हो, कहाँ जाए, मुश्किल हो गई, इतना अंधेरा है वहां पर। हाँ जी 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला जी। पर सब बनी इस्राएल के मकानों में उजाला रहा। हालेलुया, कितना बड़ा मौजूदा है जी। बहुत बड़ा चमत्कार जी, बड़ा बोली बड़ा चमत्कार। जी किमें होया चमत्कार? किमें होया चमत्कार? क्योंकि प्रभु उन्होंने जी प्रभु देखो बाइबल से ध्यान रखिए, पूरा थे बहुत अच्छी गल है कि प्रभु नाम से काम से होएगा। मतलब प्रभु नाम हो कहते कि तू अपने हाथ उठा के प्रार्थना कर, अपने हाथ उठा के प्रार्थना कर, मौजूदा हो गया। जरा अपने हाथ सब उठाओ, प्रभु को अपने लिए कुछ मांग लो आज। हालेलुया, यस कुछ मौजूदा जो आपके जीवन में, अपने घर में आप चाहते हैं, अपने जीवन में जो चाहते हैं वो मांग लीजिए प्रभु से, क्योंकि खुदा कहता है अपने हाथ को उठा और तू बोल, तू जो बोलेगा तेरे लिए हो जाएगा। मेरी बेटी जो तू बोलेगा तेरे लिए हो जाएगा। आज खुदा कुछ मौजूदा करने के लिए आपके जीवन में आया है। यस आज का वचन आपके जीवन में काम करेगा। जो कुछ भी ईमान से मांगेंगे वो यकीन से हासिल कर लेंगे आप यीशु के नाम में। और इस्राएलियों के घरों में उजाला था, अंधेरा नहीं था। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है, यानी पड़ोस के घर में अंधेरा, आपके घर में उजाला। इसका मतलब है जो प्रभु की हजूरी में चलता है, बाल कैंसर होगा आप कैंसर फ्री होंगे। वो हार्ट की बीमारी में होगा आप हार्ट की बीमारी से फ्री होंगे मेरे यीशु के नाम से। वो कर्जे में होगा आप कर्जे से बाहर होंगे मेरे यीशु के नाम से। वो दुख में होगा आप खुशी में होंगे मेरे यीशु के नाम से। क्योंकि खुदा का कलाम आपके जीवन में काम करता है। भला खुदावंद है, दूसरे के जीवन को मत देखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में खुदावंद चल रहा है। दुनिया वाले बोलेंगे हालात अच्छे नहीं है, लेकिन खुदावंद आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा मेरे यीशु के नाम से। वो चंगा भला खुदावंद है, वो आपकी हर जरूरत को पूरा कर देगा, क्योंकि उसका फजल आपके साथ है। और आपने जी हाथ जोड़ के दुआ मांगी, तेरी सारी दुआओं कबूल होगी। जब आपने ईमान और यकीन से मांगा है तो वो आपके लिए हो गया है मेरे यीशु के नाम से। और जब वो करता है ना तो उसे कायम भी कर देता है। यस लॉर्ड, मेरे बच्चियां दी बुआ जी हो, यस वो हमें पिछले हफ्ते रिश्ता हो गया था उनसे। हालेलुया, यस अब
19 से 20 आयत तक पढ़ेंगे। प्रभु के घर में हुआ मिल गई, मेरे बच्चे ने मुंह की चलेगा। हालेलुया। फिर तेरी रोशनी ना दिन को सूरज से होगी, फिर तेरी रोशनी ना दिन को सूरज से होगी, ना चांद की चमकने से, बल्कि खुदावंद तेरा अपनी नूर होगा। बल्कि खुदावंद तेरा अपनी नूर और तेरा खुदा बहुत गौर से सुनिए, इस पे गौर कीजिएगा। ये हल्की सी बात नहीं है, बहुत पावरफुल बात है। लिखा है फिर तेरी रोशनी ना दिन को सूरज से होगी, yes. ना चांद के चमकने से, और ना चांद के चमकने से। समझ इस बात को। जब जीवन में आपको चिंगाई चाहिए होगी ना, तो लोग बोलेंगे ना कि एक दीपक की गोली लाला खाला तो तेरा बुखार चला जाएगा। तो मैं कहता था प्रभु तो बच्चे नहीं चिंगा खाते, क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिखा है तुझे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरा यीशु ही तेरा चानन है। यस लॉर्ड, तेरा चानन जो है, तेरी रोशनी जो है, वो तेरा यीशु होगा। तुझे दुनिया की चीजों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे ये बात भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे पास होंगी स्कूल में, मैं कैसे यूनिवर्सिटी को पास करूंगा, मेरा कारोबार कैसा होगा। तुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरी सोच जो है वो मेरा यीशु नासरी है, वो खुद तेरा साथ देगा। तुझे कहीं घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, बल्कि खुदावंद तेरा अपनी नूर और तेरा खुदा तेरा जलाल होगा। तो यस, तेरा सूरज फिर कभी ना ढलेगा और तेरी चांद तेरा सूरज फिर कभी ना ढलेगा। देखिए, सूरज सुबह को निकलता है, शाम को ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है। ऐसे जीवन में भी होता है, कभी ऐसे दिन आ जाते हैं तो जो यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, उनके जीवन में फिर ऐसा अंधेरा नहीं होता, क्योंकि रोशनी उनके जीवन में रहती। ना उम्मीदी की बातें उनके मुंह पर नहीं होती। लोग कहेंगे कि प्रॉब्लम जो कहेंगे यीशु का भला सब ठीक करेगा, उसकी बातों में जिंदगी पाई जाएगी। जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, उनके अल्फाजों में जीवन पाया जाता है। वो ये नहीं कहते कि ये होगा या नहीं होगा, वो कहेंगे यीशु के फजल से सब कुछ मुमकिन है और मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूँ। यस लॉर्ड। जी, तेरा सूरज फिर कभी ना ढलेगा और तेरी चांद को जवाल ना होगा, क्योंकि खुदावंद तेरा अपनी नूर होगा और खुदावंद तेरा अपनी नूर होगा। अपनी का मतलब समझते? हमेशा सुना नहीं पाएंगे जो कभी खत्म, हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहो यीशु के नाम में। हाँ, हमेशा। देखिए, अपनी बात है, ऐसे नहीं कि आज है और कल नहीं है। हाँ, ना तेरे किचन ਦੇ ਵਿੱਚ किसी चीज की कमी नहीं आएगी। जब तक आपका जीवन है, आप अपने किचन में वाफर तादाद में चीजों को देखेंगे, कमी नहीं। आपके वॉलेट में कमी नहीं होगी। अपनी चीजें जो खुदा देता है, उनको ज़वाल नहीं होता। जो खुदा आपको देता है, उसमें कमी नहीं होती। जी, चल। क्योंकि खुदावंद तेरा अपनी नूर होगा और तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे। तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे। जेड़े दुख वेखने सी वेख ले, जेड़े परेशानियां वेखनियां सी वेख लईयां। टाटा बाय बाय कर दो ना, मैच करके कहो जाओ तुझे हम टाटा मेरा कोई रिश्ता नहीं। कभी ट्रेन में जाते हैं, कभी बस में जाते करते हैं, बाय बाय करते हैं। तो मसीह तो को बाय बाय करने का वक्त
और तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे और तेरे लोग सब के सब रास्तबाज होंगे। वो अब तक तेरे लोग जो है वो सब के सब रास्तबाज होंगे। रास्तबाज होंगे। रास्तबाज समझते ना, जिनमें कोई बदी ना हो, जो कोई बदी ना हो, जिनमें झूठ भी ना बोलता हो, फरेब भी ना करता हो, हेराफेरियां भी ना करता हो, नशे के काम ना कोई करता हो। यदि जो बंदा सीधा सीधा खुदावंद की राह पर चलने वाला हो और उसके हुक्मों पर अमल करने वाला हो, यस लॉर्ड जी, खुदावंद जो निर्वाण भला है। और तेरे लोग सब के सब रास्तबाज होंगे। वो अब तक मुल्क के वारिस रहेंगे, वारिस होंगे। वो अब तक मुल्क के वारिस होंगे, यानी मेरी लगाई हुई शाख और मेरी दस्तकारी ठहरेंगे, ताकि मेरा गुलाम सुनिएगा। कुलदीप सिस्टर जी इस आयत को देखिएगा, पढ़िए आप इसे। तेरे ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਲਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਈ ਮੈਂ ਸਜਾਇਆ जामा। आमीन। ये वचन जो है ना ब्रदर की, आप जरा सोचिएगा, ये वचन आपके जीवन में कहीं ना कहीं टच होता है। आप ग्रीस में आए, आपके पास नेशनलिटी इंडिया की थी, अब जब आपको मिली तो आप मुल्क के वारिस हो गए यीशु के नाम से। आपके बच्चे यहाँ पर नेशनलिटी हासिल की, आप यहाँ पर घर लेंगे और सदा तक यहाँ पर आपकी नस्लें चलती रहेंगी मेरे यीशु के नाम से। जी कहीं ना कहीं आपको लग गया, आप पे फिट हो गया है यीशु के नाम से। खुदा का कलाम ऐसा ही है, वो लोगों के जीवन में काम करता है। और जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि किसके जीवन में पूरा हो रहा है, तो आपके जीवन में गवाही है यीशु के नाम से। आप वारिस हो गए, आप पर वचन पूरा हो गया मेरे यीशु के नाम पे। तस्वीर कर लीजिए। वो अब तक मुल्क के वारिस होंगे, यानी मेरी लगाई हुई शाख और मेरी दस्तकारी ठहरेंगे। और आपको बताऊं कि ये जो शाख लगी है ना आपके घराने में पाती, चलना तेरे वास्ते भी, ये शाख जो है हमेशा लगी रहेगी, ये आपने नहीं लगाए जी। ये प्यारे प्यारे से बच्चे ये खुदावंद ने लगाए हैं। अब तो समझ भी नहीं पाते थे जब ये आए, ये बोलते नहीं थे, अब गीत गाते हैं। ये खुदावंद के घर में एक शाख लग गई है और लगाई मेरे यीशु ने है, मेरे यीशु ने लगाई है। इस पे आप कलियां खिलती देखेंगे, फूल खिलते नजर आएंगे आपको यीशु के नाम से। वो मेरे प्यारे प्यारे बेटियां गीत गाती हैं, खुदावंद उन्हें और ज्यादा तरक्की दे, कामयाबी दे। शर्मांदी लोड़ नहीं है, खोल के गीत गाया अगर मोबाइल में यीशु के नाम दे जी। आगे चलते हैं। सबसे छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे हकीम एक जबरदस्त कौम। मैं खुदावंद ऐन वक्त पर ये सब कुछ जल्द करूंगा। सुनिएगा जी कलीसिया, कमजोर होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं कम हूं, मेरे काबिल लोग कम हैं, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। खुदावंद ने एक वादा तो कर दिया आपसे, वो दोबारा से साइड को पढ़ते हैं। सबसे छोटा 1000 हो जाएगा। जो सबसे छोटा है वो कितना हो जाएगा जी? 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। जो सबसे छोटा होगा वो 1000 हो जाएगा। यानी मैं अगर यूं कहूं कि अगर आप देखेंगे कि इस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है, हो सकता है जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, इसकी भी कमी होती है, पर वो कह रहा है तेरे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो 1000 हो जाएगा। इसका मतलब है कि तू हर जगह तरक्की पाता जाएगा, तू कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ता चला जाएगा, तू बुलंदियों पर जाएगा। अगर तू अपने आप को कमजोर समझ रहा है, तू समझ रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो खुदा तुझे बढ़ाने जा रहा है। सबसे छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे हकीर एक जबरदस्त कौम।
और सबसे हकीकत जिसे दुनिया वाले समझते हैं ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो वो एक जबरदस्त कौम हो जाएगा, एक जबरदस्त कौम हो जाएगा। ये कितनी तरक्की पाएंगे जो खुदा उनके साथ चलते हैं। जैसे दुनिया वाले समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये तरक्की नहीं हो सकती, एनवाइजी देखा सी बदनाम नहीं है। आप देखेंगे अपनी आंखों से खुदावंद आपको कैसे बढ़ाएगा, तरक्की देगा, यीशु आप एक बड़ी कौम बनाएगा। इसका मतलब आपके बच्चे चाहे दो हों, वो इतनी तरक्की पाएंगे, वो इतनी तरक्की पाएंगे कि वो हजारों लाखों लोगों के बराबर ठहरेंगे मेरे यीशु के नाम से। ये आपकी ब्लेसिंग इतनी बढ़ जाएगी, वो चांद और तारों की तरह रोशनी देने लग जाएंगे। आप देखिए उनकी तरक्की को देखकर, उनकी कामयाबी को देखकर के कैसे एक वो बड़ी कौम बन गए। जैसे आप देखिए इस्राइल मुल्क जो है वो नक्शे में छोटा सा नजर आता है, आता ना जी। इस्राइल अगर आप नक्शे में देखें तो छोटा सा बिंदु की तरह होता है, निशान की तरह, बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, उसकी आवाम भी इतनी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन देखें दुनिया में जितने बड़े कारोबार है ना, बोले किसके? इस्राइल के हैं। तो खुदावंद ने जो वादा किया था ना कि मैं तुझे तारों की तरह कर दूंगा, गिन ले बाप इब्राहिम से कि तेरी औलाद ऐसी होगी। तो उनकी जो दुनिया में फैलाव है ना हर तरीके से, हर टेक्नोलॉजी में, तो दुनिया की नंबर 1 कौम पर आ जाती है कारोबार के लिहाज से। ऐसे तो आप देखेंगे कि आप भी अपने जीवन में ऐसी ही तरक्की पाएंगे। जो बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदावंद है वही हमारा खुदावंद है, और जो बातें खुदावंद ने उनसे किए वो आपके जीवन में भी है। ये नहीं कि आपके जीवन में वो नहीं है। जो प्रभु में आते हैं उनके जीवन में ये बातें पूरे होते हैं। यस लॉर्ड। और आपके लिए एक बड़ी खास बात है कि आपको मैंने बताया कि ये साया 60 की पहली आयत में था कि उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया। क्रिसमस पर आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्रिसमस को मनाया और यीशु मसीह आया और कहा गया कि वो दुनिया का नूर है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। और फिर आपके लिए भी एक बात कही, वो क्या? तुसी दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। यीशु ने तानू चालन कीता जी, ते तुसी जानन बन गए। चानन क्यों नहीं? चानन तुसी की करना है अपनी रोशनी को दूसरों तक पहुंचाना है। जो अंधेरे में है उन्हें हम लोग रोशन करेंगे मेरे यीशु के नाम से। जो अभी तक अंधेरे में है उन्हें आप रोशन करेंगे यीशु के नाम से। अक्सर आपने सुना था कि हम तो जीवन में वो सुनते ही रह गए, नेरे चाहिए रह गए। कोई बोलता है कि वो फलाने मुल्क के इमिग्रेशन को सानू तो किसी दसिया नहीं, असी ते नेरे दे विच रह गए। तो जो अंधेरे में उन्हें आप रोशन कर दीजिए यीशु के नाम से। जो प्रभु को नहीं जानते उन्हें बता दीजिए यीशु के बारे में। आपके पास तो बड़ी बड़ी गवाहियां हैं यीशु के नाम में। जस्ट लॉर्ड। और मैंने कहा था कि इस महीने के एंड तक बड़ी गवाहियों के साथ लौट कर आएंगे चर्च वाले, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ लौट कर आएंगे आप यीशु के नाम से। आप देखेंगे अपने जीवन में कैसे कैसे काम खुदावंद करता है, क्योंकि जिस तरह का एक ईमान रखकर आप प्रभु से मांगते हैं उसी विश्वास से आप सब कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। ये आपके मांगने में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो मांगा है वो यकीन से हासिल कर लिया है। कितने लोग मोबाइल टेलीफोन पे उठते हैं अलार्म लगा के? कहाँ पूरी कलीसिया मोबाइल से लगी हुई है। हाँ ऐसा है, मतलब उठते हैं, ये कोई सच्ची बात झूठी बात नहीं है। और आप सबको भरोसा है जो टाइम आप लगाते हैं उसी पे उठते हैं।
कितने लोगों को ये भरोसा है कि मतलब 4 बजे का अलार्म है तो 4 बजे ही बजेगा, क्योंकि आपने लगाया 4 बजे तो 4 बजे उठेंगे ना जी। स्मार्ट टेलीफोन पर आपको बड़ा भरोसा है कि अलार्म जेड़े टाइम पे लाया उसी टाइम सानू उठा देगा। है ऐसा है? कितने लोग जो कुर्सी पर आकर बैठते हैं और उन्हें डर नहीं होता कि कहीं गिर ना जाए, टेढ़ी नहीं है, इधर नहीं उधर नहीं है, सब आराम से बैठते हैं बिल्कुल जी। सब लोग कोई डाउट तो नहीं में रखता, कहते देखना भाई ये कितने आगे मतलब ऐसा। आप कुर्सी पे भी यकीन है जी, भरोसा रखते हैं आप कि मुझे गिराएगी नहीं। टेलीफोन पे ये है कि वो आपको टाइम पे उठा देगा। मैं कहता हूं कि इस पे भरोसा रखें, आपका जीवन बदली हो जाएगा। इस पे भरोसा रखें, इसकी सारी बातें सच्ची और सब पूरा होता है। अब एक बात गवाही के तौर पर बताना चाहता हूं, गवाही के तौर पर मैं टेलीफोन पे नहीं उठता। अगर मैं ज़हन में सो जाऊं कि मुझे 3 बजे उठना है तो मैं फिक्स 3 बजे उठ जाता हूं। अगर मैं सोचूं कि मैंने 5 बजे उठना है तो मैं 5 बजे उठ जाता हूं। कई दफा फ्रांसिस बेटा अलार्म लगाता कहता है पापा जी ध्यान रखना मुझे 5 बजे उठना है मिसाल के तौर पर, तो इसके अलार्म से 2 मिनट पहले मैं इसके दरवाजे पर आ जाता हूं कि तूने मुझे कहा था कि मैंने 5 बजे उठना है। जब मैं सोता हूं तो मैं दुआ करके खुदावन से कह देता हूं कि मुझे इतने बजे उठना है तो मैं उतने बजे उठ जाता हूं। बहुत सारे लोगों को टेलीफोन पे भरोसा है, मुझे मेरे यीशु पे बड़ा भरोसा है, बहुत भरोसा, मुझे बहुत यकीन है। और 3 बजे का जब टाइम होता है ना रात को, तो मेरी मुलाकात होती है, मेरा टाइम है प्रभु से बातें करने का। तो कई दफा मैं जब बैठ के दुआ करता हूँ, माई की मम्मी मुझे कहती है लेट जाइए। कई दफा वो मेरी कमर पर कपड़ा डालती है, मैं उसको कहता हूँ ये मेरा अपना एक टाइम है प्रभु के साथ। वो मुझे उठा लेता है बातें करने के लिए अपने से, वो खुद उठा लेता है, वो मुझे हिम्मत ताकत देता है, तमन्नाई देता है, और वो मुझे खुद कहता है कि उठ जा। कोई अलार्म नहीं, और जब मैं उठता हूं तो एक बहुत बड़ी तवानाई के साथ उठता हूं, खुदा से शुक्र करता हूं कि ये कलाम जो है वो पूरा होता है मेरे जीवन में। ये कलाम सब कुछ करता है, जितना उसके साथ जुड़ जाएंगे उतनी जितनी मोहब्बत हम करेंगे वो हमसे उससे ज्यादा मोहब्बत करेगा। जिन प्रभु के नाम मोहब्बत है, मैं कदमा दे खड़ा हो जाए। यस लॉर्ड वचन की समझ लगी? यस लॉर्ड। किस किस को समझ लगी है? उठना है, पड़ोसी में सौंपनी दे, झिकाना है, जागते रहो, हाँ? क्योंकि नूर आ गया है। अगर नींद करनी है तो फिर काम नहीं। देखो खुदा यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तेरे दरवाजे पे खटखटा रहा हूं, तू अगर खोलेगा तो मैं अंदर आऊं। तो कुंडी अंदरों कितने बांध की हुई है? ਅਸੀਂ आप ही पाजी समझ के बहुत अच्छे हैं। कुंडी असा आप लाई हुई है, इन्होंने लाई है। अब कुंडी खोल दिया तो आपने खोलनी है। यीशु तो खटखटाए जा रहा है आपके दरबार, हाँ, आपके दरवाजों पर खटखटाता है, आपसे बात करना चाहता है, और सिर्फ बात करना नहीं चाहता, कितनी मोहब्बत है। कहते कि मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। अगर तो कुंडी खोल देगा तो कुंडी खोल देगा, अगर चाहे तो खुदाम यीशु मसीह बंद दरवाजों में भी आ जाते हैं। आपको पता है जब जिंदा हुए थे तो शागिर्दों के पास बगैर दरवाजा खटखटाए आ गए थे। आप भी जब चर्च में आप आते हैं, आपके हृदय में आ जाते हैं, लेकिन कई दफा क्वेश्चन पूछते हैं कि अपनी कुंडी खोल दे, वो आना चाहता है। आज वो तो जरा मुस्कुराते हुए बाजी को कुंडी खोल के कुंडी सारे खोल तक यीशु के नाम में तैयार हो जाओ। यस, अपने हाथों को उठाते खुदा की तरफ, यस लॉर्ड बुलंद करते हैं। वो
ये फतह का निशान है आज आपका। आपके जीवन में कामयाबी और तरक्की आ रही है, इसका निशान है कि आपने अपने हाथों को उठा लिया है। यस, फतह मिलेगी यीशु के नाम से, आपको कामयाबी और तरक्की मिलेगी यीशु के नाम से। जो कभी आपने नहीं देखा वो अपनी आंखों से आप देखेंगे मेरे यीशु के नाम से। अपने बच्चों की तरक्की देखेंगे, अपनी घराने की तरक्की और कामयाबी देखेंगे, अपनी कलीसिया की तरक्की और बहाली देखेंगे यीशु के नाम से। अपने